अमेरिकी डिप्लोमेसी का एक पूरा ग्रुप अब ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है। उनका मानना है कि भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के व्यावसायिक हितों से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप का अपना निजी स्वार्थ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी प्रशासन के दिग्गज कूटनीतिज्ञों ने अब ट्रंप की मंशा पर साफ साफ बोलना शुरू कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक सौदों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संबंधों की बलि चढ़ा दी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वकील सुलिवन एक YouTube चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि दशकों से दो तरफा सहयोग के आधार पर अमेरिका ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया था। एक ऐसा देश जिसके साथ हमें प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और चीन के रणनीतिक झुकाव का मुकाबला करने के मामले में एकजुट होना चाहिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अब मुख्य रूप से पाकिस्तान का ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक सौदा करने की इच्छा के कारण ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार कर दिया है और ये एक बड़ा रणनीतिक झटका है, क्योंकि एक मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी हमारे हितों की रक्षा करता है। बता दें कि इस्लामाबाद ने न केवल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया, बल्कि उनके परिवार और करीबी लोगों को अपनी नई पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में भी शामिल किया है। पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद ही ट्रंप के परिवार समर्थित वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुलिवन सहित कई विशेषज्ञों ने ट्रंप परिवार के पाकिस्तानी बिजनेस में शामिल होने को उनके पाकिस्तान झुकाव से जोड़कर भी देखा है। भारत के साथ ट्रंप के संबंधों को बिगाड़ने पर सुलिवन ने कहा कि अगर हमारे सहयोगी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो किसी भी तरह, किसी भी रूप में हम पर भरोसा नहीं कर सकते, तो ये अमेरिकी लोगों के दीर्घकालिक हित में नहीं है। सुलिवन ने कहा कि भारत के साथ जो हो रहा है उसका दुनिया भर में हमारे सभी संबंधों और साझेदारियों पर सीधा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब ट्रंप के पाकिस्तान की ओर झुकाव की वजह समझिए। दरअसल पाकिस्तान ने 26 अप्रैल को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जिसमें ट्रंप के परिवार यानी कि उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। उनकी 60% इसमें हिस्सेदारी है। WLF के होम पेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति के एक भव्य चित्र के साथ डोनाल्ड जे ट्रंप से प्रेरित शब्द का प्रमुखता से इस्तेमाल दिखाया गया है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जिसकी स्थापना 2024 में हुई थी और ये सौदा पाकिस्तान सरकार के क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को कानूनी बनाने के साइन के तुरंत बाद हुआ है। ऐसे में इस डील के बाद इस कंपनी के लिए पाकिस्तान में पैसे कमाने के रास्ते खुल जाएंगे। तो वहीं अमेरिका के ही एक और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक बार फिर से ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को एक बार फिर से रूस के पाले में जाने को मजबूर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम ने दशकों तक भारत को सोवियत संघ, रूस के साथ शीत युद्ध के लगाव से दूर करने की कोशिश की है और चीन से पैदा होने वाले खतरे के प्रति भारत को आगाह किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विनाशकारी टैरिफ नीतियों से दशकों के प्रयासों को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि इस बीच ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नावारो की भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणियां जारी हैं। नावारो ने बीते दिन भी कहा था कि भारत में ब्राह्मण तेल से मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने अब ये कहा है कि ये देखकर शर्म आती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। यानी कि तियानजिन में हुई 3 महाशक्तियों की मुलाकात के बाद अमेरिका में इसकी बौखलाहट तो साफ देखी जा रही है। पीटर नावारो के बयान ही आप देख लीजिए। नावारो कहते हैं कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत दशकों से चीन के साथ शीत युद्ध और कभी-कभी हॉट वॉर में उलझा हुआ है। नावारो ने कहा कि
ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो को अब इसकी चिढ़ है कि भारत अन्य देशों की तरह बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा। गौरतलब है कि भारत पर 27 अगस्त से अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया है। नवारो ने सोमवार को कहा कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा टैरिफ है और वो इस बात से इनकार करता है, इसीलिए उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए। दरअसल जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ ने टैरिफ को लेकर अमेरिका से बातचीत की, लेकिन भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे घुटने नहीं टेके और इसी की बौखलाहट कभी ट्रंप के बयानों में झलकती है तो कभी उनके सलाहकारों की। और इसीलिए नवारो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि भारत को लगता है कि वो हमारे साथ अपनी मनमानी जारी रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा नहीं होने देंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से एक ट्वीट किया और ट्रंप ने दावा किया कि भारत टैरिफ घटाने को तैयार है, लेकिन इसमें देरी हो गई है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि भारत ने अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन इसमें देरी हो रही है, उन्हें ऐसे सालों पहले कर देना चाहिए था। ट्रंप ने तकलीफ जताते हुए कहा कि भारत अपना ज्यादातर तेल और मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लोगों को सोचने के लिए कुछ आसान तथ्य पेश कर रहे हैं। भारत की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही भारत भी इस पर प्रतिक्रिया देगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।